Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So in today's video we will discuss that what are the benefits of having a UGC NET certificate or why is it important to crack your UGC NET exam. So अगर आप एक UGC NET एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि UGC NET को क्रैक करने के बाद आपकी क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं या फिर उसकी अभी करंट टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है. अगर आपके पास UGC नेट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आपको जॉब मिल सकती है या फिर अगर आपके पास है तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे. सो आज की वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूँगी बिकॉज आई नो मोस्ट अभी जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम हुआ था बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने UGC नेट क्वालिफाई कर लिया है एंड बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस टाइम. सो आप लोगों को पता होना चाहिए सो दैट यू हैव दैट मोटिवेशन कि अगर आपको पता है कि बेनिफिट क्या है या फिर आप इसके ऑल्टरनेट में क्या देख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग इवन इफ़ यू डोंट हैव UGC नेट. ठीक है, तो मतलब अगर UGC नेट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंड हो गई या फिर जॉब नहीं मिल सकती. जॉब मिल सकती है, ठीक है, या फिर UGC नेट है तो फिर आपको जॉब मिलना कितना ईजी हो जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. So okay, let's start today's video. Okay, so starting from I guess मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ फॉर माई सेल्फ टू टेल यू कि मतलब UGC नेट सर्टिफिकेट से या UGC नेट को क्रैक करने के बाद व्हाट वर द बेनिफिट्स. बिकॉज आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई क्वालिफाइड माई UGC नेट एग्ज़ाम ड्यूरिंग माई मास्टर्स डिग्री जबकि मैं फर्स्ट ईयर में थी. ठीक है, सो वंस आई गॉट माई डिग्री इवन मतलब आई हैड द प्रोविजनल डिग्री, मैंने जस्ट पास आउट किया था अपने मास्टर से. आई गॉट अ जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट टू ओनली बिकॉज आई हैड UGC नेट सर्टिफिकेट एंड आई वॉज UGC नेट क्वालिफाइड. सो इसने मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट दिया, मतलब एज अ फ्रेशर भी लोगों ने मुझे कंसिडर किया वॉज जस्ट बिकॉज मैंने UGC नेट क्वालिफाई कर रखा था. एंड आई एक्चुअली नो कि 95% चांसेस मेरे ज़्यादा हो गए थे टू बी सिलेक्टेड इन एनी यूनिवर्सिटी बिकॉज एंड एक्चुअली मैं हर जगह सेलेक्ट हो भी गई थी. इफ़ दे वर लुकिंग फॉर अ फ्रेशर तो वो चाहते थे कि येस जो इंसान हो वो UGC नेट क्वालिफाइड हो. एंड जब उन्होंने मेरे CV पे देखा कि ठीक है क्वालिफाइड है बट ठीक है फ्रेशर है तो दे एक्चुअली थॉट कि मुझे कंसिडर कर सकते हैं. अब अगर मैं कोई मास्टर्स के स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बट मेरा अगर UGC नेट नहीं है तो शायद से दे विल बी इन दैट डिलेमा और इन दैट डाउट कि शायद से इसे कंसिडर करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए. सो वो एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे मिला और वो बहुत अच्छा एज मुझे मिला और वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज मुझे मिला क्योंकि मेरा नेट क्वालिफाई था. तो मैंने जहाँ भी एक्चुअली अप्लाई किया, मैंने 5 मेजर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था एंड कॉलेज में किया था एंड मैं हर जगह से मुझे कॉल्स आए, मैं हर जगह सेलेक्ट हो गई थी. बट मैंने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी अपनी अभी चूज़ करी बिकॉज मुझे एरिया का था, मुझे जगह का था, मुझे यूनिवर्सिटी के नाम का था. तो उसके बाद मतलब आई हैड दैट चॉइस कि अच्छा ठीक है आई कैन चूज़ कि मुझे कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है. तो वो चॉइस मैंने बनाई है. ठीक है, सो मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे ये लगा कि मतलब जॉब मिलना मेरे लिए बहुत इजी हो गया था. एंड व्हेन आई हैड दैट थिंग इन माई रेज्यूमे दैट UGC नेट क्वालिफाइड तो लोगों ने मुझे कंसिडर किया, मुझे रिक्रूटर्स ने मुझे देखा लिंक्डइन में जब मैंने मतलब जब भी रेज्यूमे डाले तो वो एक चीज़ उनको सबसे पहले लगा कि चलो ठीक है एलिजिबिलिटी एटलीस्ट कंप्लीट करती है और अगर आगे जाके मतलब बताना हो कि ठीक है हम पे इतने सारे प्रोफेसर्स हैं जो UGC नेट क्वालिफाइड हैं तो मतलब वो उनके लिए भी अच्छे होगा. तो आई गेस इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी टू गेट अ जॉब. And okay, so I would like to tell you that I have launched my UGC net notes and अभी बस लास्ट वीक ही मैंने लॉन्च किए थे एंड आई हैव रिसीव्ड वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे नोट्स खरीदे हैं. एंड बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ मिले, बहुत सारा अच्छा फीडबैक मिला एंड आई फील सो गुड रीडिंग की मतलब लोगों को लगा कि माई नोट्स वर वेरी क्रिस्प एंड डायरेक्ट एंड वो उनकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं. सो दैट वॉज ग्रेट. सो फॉर समवन हु इज़ न्यू, सो आई हैव लॉन्च्ड माई हैंड रिटन नोट्स ऑफ पेपर 1 इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, एंड उसमें मैंने यूनिट्स कवर करी हैं जो भी मेजर यूनिट्स हैं एंड जिनमें जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो भी मैंने अपनी 2-3 साल की जर्नी में देखा है UGC नेट में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स आते गए हैं मैंने वो सब हमें मेंशन करे हैं. नाउ द थिंग इज दैट दे आर हैंड रिटन नोट्स, तो उसमें ज़्यादा पॉइंटर्स ज़्यादा हैं और डायरेक्ट चीज़ें ज़्यादा हैं. आपको शायद डिटेलिंग इतनी नहीं मिलेगी बट येस मैंने हर चीज़ पॉइंट में लिखी है. इवन डिटेल में भी मुझे जो लगता है कभी जो मैंने डिटेलिंग में पढ़ा है मुझे लगा कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट कहीं से उठ के आया है तो मैंने वो चीज़ें वहाँ पर मेंशन करी है. सो फॉर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू बाय माई UGC नेट नोट्स जस्ट एट 149 रुपीज़. अभी उनका प्राइस
प्राइस 149 रुपीज़ है। तो आप मेरे लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे जा सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, एंड आफ्टर फिलिंग दैट गूगल फॉर्म आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि 149 का पेमेंट ही होना चाहिए। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है एंड पेमेंट प्रूफ लगाना है। एंड जब पेमेंट प्रूफ हो जाएगा उसके बाद आपको विदिन 24 आवर्स आपको आपके मेल के थ्रू जो आपने वहाँ पे मेंशन करी होगी, मैं आपको सारे नोट्स शेयर कर दूँगी। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, वहाँ पे मेल डालना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मेल नहीं होगा तो आपको नोट्स नहीं पहुँच पाएंगे। अभी लास्ट 1-2 दिनों में बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी कि मतलब मेल नहीं मेंशन करा है, वहाँ पे कुछ और डाल दे, पेमेंट प्रूफ सही नहीं करा है। तो अगर आपका या तो पेमेंट प्रूफ सही नहीं होगा या फिर आपकी मेल सही नहीं होगी तो आपको नोट्स मिलने में दिक्कत हो सकती है। सो 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि अपनी ईमेल आईडी सही डालना, क्योंकि मैं ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको आपके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड, पेमेंट 149 वो क्लियर रखो और ध्यान दो कि वो आप लगाओ, ऐसा नहीं हमने पेमेंट कर दिया पर आपने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा और आपको ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, एंड आई रियली होप दैट माई नोट्स विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर जर्नी ऑफ यूजीसी नेट। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, यूजीसी नेट ने एक और चीज़ बहुत ईजी बनाता है, विच इज़ योर PhD एडमिशन। सो इफ़ यू आर अ PhD एस्पिरेंट जो PhD आगे करने का देख रहा है, एंड इफ़ यू आर यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा ड्यूरिंग योर PhD इंटरव्यू, या फिर आप एक्चुअली अब तो एग्जाम भी हो सकते हैं फ्रॉम PhD एडमिशन, फ्रॉम PhD एंट्रेंस। सो एज वी नो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एंट्रेंस होते हैं और हर एक जगह पे हर एक टाइम पे देना, एग्ज़ाम देना, दूसरे दूसरे सिटीज़ में जाना, उनके मेन टेस्ट सेंटर्स में जाना, अलग अलग डेट्स में जाने से अच्छा है कि अगर आप UGC नेट क्वालिफाई कर लें तो आप एक्चुअली आपको बस इंटरव्यू देने जाना होगा एंड यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। सो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। नाउ थर्ड थिंग कि येस, अगर आप एक प्रोफेशन में हैं एंड आप बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे देखेंगे एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट UGC नेट क्वालिफाइड। सो इसका मतलब ये भी है कि UGC नेट क्वालिफाइड नहीं होने के बाद भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो UGC नेट क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आप बन सकते हैं, ठीक है। आप या तो कि आपने PhD करी होगी या आपके रिसर्च पेपर्स बहुत अच्छे होंगे तो आपका यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अप्लाई करें वो आपको कंसिडर करेगी। बट येस, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप UGC नेट क्वालिफाई टारगेट करें, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वी नेवर नो कि गवर्नमेंट कब बोल दे कि दिस इज़ मैंडेटरी। तो अभी भी बोला गया है बट इतना हार्श और स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। बट येस, वी नेवर नो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में NAAC टीम जब आए हो बोले कि आपकी फैकल्टी का UGC नेट क्वालिफाइड होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो नहीं हो सकते हैं, तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग। इसलिए आई ऑलवेज से क्या प्रेफर करें और अपना टारगेट बनाएं UGC नेट को, बिकॉज एक बार आप करेंगे उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एक बार क्वालिफाई करो एंड सेट योर सेल्फ फ्री, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्वालिफाई करो और निकल जाओ बस। और लाइफ टाइम वैलिडिटी, अभी 20 साल, मतलब अभी अगर आप जॉब करते हैं फिर 10 साल छोड़ भी देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 साल बाद आपका जब भी मन करेगा आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो मेक श्योर कि आप उसको क्वालिफाई करने में ध्यान दें। नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते, PhD में आगे नहीं कर पाएंगे। PhD करने के बाद बहुत सारे लोग हायर कर लेते हैं, बट आई हैव सीन कि प्रमोशन में थोड़ा दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, या फिर आपको कहीं जगह पे जहाँ पे आपको पोस्ट में कंसिडर करना होगा वहाँ पे पीछे रह जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट UGC नेट क्वालिफाइड। सो इसीलिए ट्राई करो कि आप हमेशा से इस एग्ज़ाम को अपना एक टारगेट बनाएं और उसे क्वालिफाई करें, सो दैट आपको आगे वाले टाइम पे यू नेवर नो गवर्नमेंट क्या और ज़्यादा लेके आ जाए, क्या रूल्स बना दे। तो इसलिए इट्स गुड दैट यू क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड यू बी फ्री फ्रॉम दिस। बस उसके बाद PhD रह जाएगी, करो ना करो, बट वैसे आई ऑलवेज से कि करनी पड़ेगी, सो यस कर लेना। Now talking about the next thing is maybe it's also the recognition you get। मतलब तो ये एग्ज़ाम इज़ आई गेस इट्स अ मॉडरेट लेवल। हर किसी के लिए अलग वेरी कर सकता है, किसी के लिए बहुत टफ है, किसी के लिए ईजी है, किसी के लिए मॉडरेट है। फॉर मी इट वॉज मॉडरेट। तो इसके बाद आपको एक्चुअली मैंने यू से कि दैट येस आई एम नेट क्वालिफाइड। आप एक जगह जाना जहाँ पे लोग नेट क्वालिफाइड नहीं है और आप एक अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, तो आपको एक अच्छी सी रिस्पेक्ट, प्रेफरेंस और वॉट नॉट, ठीक है, आपको मिलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड ये भी एक रीज़न है, आप एक्चुअली एक बार वंस यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स ना, यू विल रियलाइज कि क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। लाइक नाउ आई हैव UGC नेट बट आई डोंट हैव अ PhD डिग्री। सो इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, वहाँ पे लिखा है कि प्रिफर्ड PhD या फिर PhD कैंडिडेट्स ओनली, तो आई फील दैट थिंग कि हाँ यार, मतलब मेरा PhD नहीं है। वो मैं क्यों फील करती हूँ, बिकॉज वो एक चीज़ मुझ पर अभी नहीं है। जब होगी तो एक्चुअली तब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर मेरे पे UGC नेट नहीं होता तो मैं जॉब में स्ट्रगल कर रही होती,
अब मेरा पहले से क्वालिफाई था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ईजिली मिल गई एंड आई कैन सी, और मतलब वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, फील करी कि यूजीसी नेट के होने के वजह से मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें आसान रह गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी फील्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट येस प्रेफरेंस दी जाती है एंड हर जगह कंपटीशन है। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू बी पेशेंट इनफ, ठीक है, कि ताकि आपको जॉब में आपको ना मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग, दैट्स इट। तो मतलब सेम गोज़ फॉर लाइक बहुत सारी जगह पीएचडी कैंडिडेट्स को बहुत प्रेफर किया जाता है। नाउ इफ आई एम नॉट पीएचडी, मुझे पता है कि मेरे सामने कोई कैंडिडेट आ जाएगा वो पीएचडी वाला, तो उसको हायर कर लेंगे। और दिस इज़ द डिफरेंस दैट यू विल सी। सो अपना फ्यूचर थोड़ा सा बस थोड़ा समझ के अपना टारगेट जो है उसे अच्छे से रखो एंड आपको मिल जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, जॉब्स मिल जाती हैं। बट येस, जॉब्स मिलने में आसानी हो गई या प्रमोशन में आसानी हो गई, वो सब आपको यूजीसी नेट दिला सकता है। दैट इज समथिंग वेरी ट्रू। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर बिकॉज अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट इसने कर लिया तो उसको समझ में आया होगा कि बेनिफिट्स क्या है। अगर आप एक कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो नहीं कर पाए, देन यू मस्ट हैव दैट मोटिवेशन का वो क्वालिफाई करना है। एंड ऑल्सो प्लीज कंसिडर बाइंग माई नोट्स बिकॉज मैंने वो बहुत मेहनत से बनाया एंड आई रियली होप कि वो आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। प्लीज डू लेट मी नो आप नेक्स्ट वीडियो किसमें एक्सपेक्ट करते हैं, फिर क्या चाहते हैं, एंड आई विल मेक इट। ओके, सो या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।